बिहार बहुत पॉलिटिकली कॉन्शियस जगह है। 15 में समझ रहे हैं, शरद यादव हो या कोई हो, जनता सबसे बड़ी है। जनता और बिहारी लोग जानते हैं, वो अर्जुन की तरह मछली का आंख देखते हैं। बीजेपी को हराना है। और जो कुर्सी कुमार हैं, नीतीश कुमार, वो तो अब मोदी जी गुनगुना रहे हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो हम तो 2 साल पहले इनको, उस कुर्सी को और उस पार्टी को हमने ठुकरा करके बगावत का झंडा बुलंद किया था। हम ही उनको बैठाए थे, ले गए थे, वरना लालू से वो पार नहीं पा रहे थे। जब 6 में हम गए और हेलीकॉप्टर पर घूमे पूरे स्टेट में उनके साथ, तभी जा करके वो पहली बार पावर में आए। तो अब हम ही पहुंचाए थे। अब हम तो इधर न है, आप किसका नाम ले रहे हैं? आप बिहार की हकीकत को समझिए। और मोदी जी ने, नीतीश बाबू ने कुछ काम किया होता अगर, अब तो उनको कुर्सी कुमार लोगों ने नाम रख दिया है बिहार में। पलटू कुमार कहते हैं, पलट जाते हैं। तो वो उन पर जनता का विश्वास। ये तेजस्वी और लालू की बात नहीं, हम लोग सब बिहारी एक हैं। और सब लोग मिला करके हम लोग इन दोनों लोगों को, हाँ, नीतीश कुमार जी से जरूर कहेंगे कि जान बचानी है तो नाव डूब रही है, भागिए, कुछ मिलेगा नहीं, आपकी जान तो बच जाएगी, हाँ, इज्जत तो बच जाएगी, वरना अब वो छोड़ दें सपना की मुख्यमंत्री बने। ये सम्मेलन मैं बहुत पहली बार 2000 में मैं समझता हूँ कि आया था, मुझे ठीक याद नहीं है, और ये 20वां था। और इस तरह से तो ऐसे दीगर स्टेट्स में हो रहा है। जो सबसे बड़ी जो चीज़ है कि गरीब जो तबका है, अपनी कम्युनिटी के लोग, अंसारी बिरादरी के लोग हैं, जिनकी की आय और एजुकेटेड लोग नहीं, जिनकी बहुत दिक्कत होती है। तो इससे बहुत बड़ा काम तो ये है कि जो सरकार की जो नीति है, तो सरकार ने जो अनुदान देने के, उसका एक सही तरह से इस्तेमाल हो जाता है। एक प्लेटफॉर्म पे आने के साथ साथ आपस में तालमेल जो सोशलाइजेशन कहता है वो होता है, कम्युनिटी का एम्पावरमेंट हो रहा है। और मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि इस फोरम को ये अपनी एजुकेशनल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए ये लोग इस्तेमाल करें। और इसके लिए साथ साथ जब नेक्स्ट इनका प्रोग्राम हो 6 महीने के बाद, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे बीच में एक मैसेज जाए कि भाई हमारे लोग जो हैं, जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट दलित के लिए, ओबीसी के लिए, बीपीएल कार्ड होल्डर की, जैसे इस पर गरीब लोग थे, बेसिकली बताऊँ आपको कि 1 लाख आदमी को इकट्ठा करना, डिसिप्लिन वे में ले आना, एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा होना, इट्स नॉट ए जोक। आप देखिए कि कितना अफरा तफरी होती है, किस तरह से लोग जो है संयम बरतते हुए लोग आए हैं और आराम से चले गए हैं। ये उसके अध्यक्ष साहब बैठे हुए हैं आपके सामने। और मैं, घर में एक शादी होती है, एक शादी होती है, 2 शादी होती है, तो लोग कितना दफ्तर का आलम होता है, कितना आदमी परेशान होता है, कितना टेंशन होता है। आप यकीन कीजिए कि मैं आया हूँ, आने के बाद मैंने इनसे बातचीत नहीं किया। इन्होंने एक साहब को दे रखा, उनसे बात किया। मैं जब आज सुबह ऐसी मेरे ख्याल से 10:30 पौने 11 बजे गया हूँ, मैं एक राउंड लिया हूँ, मैं देखता हूँ कि किस कदर आपस में लोग डिसिप्लिन बनाए हुए हैं। ये एमपी साहब बैठे हुए हैं, एमपी साहब के साथ में वो इनके साथी वो बैठे हुए थे। कम से कम आधा पौन घंटा हमारी जो है गाड़ी एक जगह, 2 जगह गाड़ी फंसी। किस तरह से लोगों ने सीन बरता। अगर दिल्ली के, बॉम्बे के कई अन्य जगहों पर होता तो अफरा तफरी मच जाती। तो लोगों में अवेयरनेस के साथ साथ में एक जो है, जैसा कि एमपी साहब ने कहा कि सोशल रेवोल्यूशन, एक जो सामाजिक जो चेतना के साथ साथ तो रेवोल्यूशन आ रहा है, अपने मुआशरे में उनको रिफॉर्म करने की बात हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। अब इसको हम लोग को चाहिए ये कि तमाम अपनी परेशानियों के लिए, दिक्कतों के लिए किस तरह से इसको उछाले और सरकार तक ले जाए, और सरकार से अपनी समस्याओं को हल करने की बात करें। और साथ साथ अपनी कम्युनिटी को, जो हर तरह से हाल बेहाल है, उसको कैसे हम एम्पावर करें, कैसे मजबूती प्रदान करें।